ब्रह्मा मुरारे स्त्रिपुरान्तिकारे भानुशशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतु सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। श्री सर्वदेव नवग्रहादीनां नमः। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बतलाया था पुरुष रोग के बारे में, और ये 5वां एपिसोड है, इसी के संबंध में आगे बढ़ा करके मैं बतलाता हूँ पुस्तक के अनुसार, जो कि गुप्त रोग से संबंधित ज़्यादा इसमें जानकारियाँ दी हुई हैं। क्या हानि है, क्या लाभ है, कुछ आपको मालूम है और कुछ नहीं मालूम है, तो आप ज्ञानार्जन कीजिएगा और अपने ज्ञान को बढ़ाइएगा और रोग से मुक्त होइएगा। तो देखिए साथियों, इसमें लिखा हुआ है शिश्नेंद्रिय या गुप्तांग में होने वाली खराबियां, यानी शिश्नेंद्रिय का मतलब होता है लिंग, गुप्तांग यानी कि इसमें कौन कौन सी खराबियां होती हैं। कई जन्म से ही नपुंसक होते हैं, यानी कि जन्मजात कोई कोई तो नपुंसक होता है। कईयों का उपदंशादि से गुप्तांग टूट कट जाता है। कईयों की इंद्रिय एकदम छोटी पतली सी होती है। कईयों की मोटी, छोटी या पतली, लंबी होती है। उल्टी, टेढ़ी और अंडकोश से चिपटी इंद्रियां भी देखी गई हैं। इसके अलावा देख रहिए, कईयों के अंडकोश छोटे छोटे या एक बहुत बड़ा, एक बहुत छोटा, या एक ही अंड को या अप्राकृतिक ढंग से पेट की ओर खिंचे से होते हैं, यानी किसी किसी का एक ही अंडकोश होता है, यानी कि कई प्रकार की बीमारियां। कईयों के अंडकोशों में पानी भर जाता है। पांव व अंडकोशों की नसें मोटी हो जाती हैं। अनेकों में लिंग चर्म तंग होते हैं। पथरी व मैल भी होते हैं। इन कारणों लक्षणों की जांच कर लेना आवश्यक है, यानी कि इनको कौन सा रोग है उसके अनुसार आप आगे बढ़िएगा। तो नपुंसकता के कतिपय अन्यान्य अनुपेक्ष कारण, जैसे कि मादक औषधोपयोग, जैसे अफीम, मार्फिया, भांग, शराब, कोकेन, बोमाइंड, कुचला, संखिया आदि से अत्यंत उत्तेजना होकर कामेंद्र कमजोर होकर नपुंसकता आ जाती है। यानी कि शुरू में तो उत्तेजना होती है, अच्छा लगता है नशे की हालत में, इसके बाद में नपुंसकता धीरे धीरे आ जाती है। मधुमेह, रक्तस्राव, वृक्क रोग, रक्ताल्पता, मस्तिष्क विकृति भी नपुंसकता पैदा कर देते हैं। मोतीझरा, नमोनिया आदि की लंबी बीमारी के बाद भी नपुंसकता सी हो जाती है। लंबे अरसे से मैथुन त्याग भी इसका कारण हो सकता है। कान की नसें, कान की रगें कट जाना भी एक कारण है। इसके अलावा नपुंसकता की चिकित्सा में विशेष स्मरणीय बातें लिखी हुई हैं। कौन कौन सी स्मरणीय बातें हैं? कारणों की पूरी परीक्षा करके रोग निर्णय करें। लक्षणों को खूब देखो, प्रत्येक स्थान टटोल समझकर काम करें। देखो कि रोगी का यकृत, वृक्क, मस्तिष्क या क्या विकृत है। आहार कैसा है,
वीर में गर्मी या सर्दी तो नहीं है। रोगी गर्म प्रकृति का है, सर्द प्रकृति वाला या मध्यम प्रकृति का। पेट, मूत्र, मस्तिष्क, लिंग, लिंग छिद्र, अंड की जांच करें। वीर में कीट है या नहीं, वह पतला गाढ़ा किस रंग का है। अंड वृद्धि, आंत उतरना, फील पांव, अंड रग फूलन तो नहीं है। लिंग, लिंग जड़, सुपारी, चर्म, अंड, गुदाद में दर्द तो नहीं है। इन सब कारणों को खूब समझकर सावधानी से चिकित्सा करें। इसमें जल्दी बड़ी घातक हो सकती है। कौन सा शरीर क्या विकृत हो गया है या विकृति पकड़ रहा है, जब तक यह परीक्षण न करें तब तक इलाज करना बेकार है। अपयश, धनहानि दोनों मिलेंगे। परीक्षण की आवश्यक बातें इशारे में लिख दी गई हैं। कतिपय आवश्यक बातें और दे रहे हैं, जैसे रोगी की ठंडी चीज़ों से या शीतकाल में आराम मिले तो उष्ण प्रकृति समझो। यदि गर्म चीज़ें लाभ दें तो शीत प्रकृति जानो। हृदय, मेदा, यकृत खूब टटोल देखकर रोग समझो। रोगी में खून, रस, पाचन या वीर की कमी तो नहीं है। वीर गाढ़ा पीले रंग का तो नहीं है, कम पानी सा तो नहीं है। रोगी नशा तो नहीं करता, बहमी तो नहीं है। लिंग में या लिंग के छिद्र में टेढ़ा या के विकृत तो नहीं है। गर्म जल डालने से लिंग बढ़ता तो है, ठंडे से सिकुड़ जाता है। यदि रोगी को मैथुन में आनंद न आवे तो मस्तिष्क विकार समझें। मैथुन के बाद कपकपी सी आवे तो हृदय दौर्बल्य समझें। देर से स्खलित हो तो वीर विकार समझें। यकृत की खराबी में लिंग की शिथिलता होगी। ऐसे ही वृक्क विकृति से बिना मैथुन वीर श्राव हो जाएगा। तो ये सब बातें दी हुई हैं। इसके अलावा देखिएगा, रोगी का आहार परिवर्तन कर दो। नपुंसकता और उसका कारगर इलाज बतलाया गया है कि रोगी का आहार परिवर्तित कर दो। चिकित्सा प्रायः सुरुचिपूर्ण सुगंधित द्रव्यों से करो। रोगी के शरीर पर रोज ही मालिश कराओ। स्नान, हजामत, उबटन भी कराओ। अंडकोशों पर बादाम रोगन मलवाना बड़ा ही अच्छा है। रोगी का आहार में मक्खन, दूध, मलाई, उड़द की दाल, बादाम, चना, गेहूं, लोबिया, पिस्ता, चिरौंजी, तिल, मटर, प्याज, गाजर, केला, अनार, अंगूर, सेब, संतरा, नाशपाती, अंजीर, शलजम, खजूर, छुआरा, आंवला, अरबी, शकरकंद आदि दें। इसके अलावा हृदय की कमजोरी में मोती, सुवर्ण, सुगंधित द्रव्य, सफ़ेद बहमन, सेब का शरबत या मुरब्बा या धनिया दें। मस्तिष्क दुर्बल में मक्खन, पोस्तदाना, खीर या मखाने की खीर प्रातः काल दें। 2-3 दिन सूर्योदय पूर्व दें। सिर पर तेल मलें। लिंग की कमजोरी पर वहाँ खूब मालिश करावें। पथ्य में प्याज, अंगूर, गाजर, पिस्ता आदि दें। इसमें वे सभी उपचार खूब काम देंगे जो प्रायः लकवे
के या वात रोगों के इलाज में होते हैं। रक्त की कमी में रक्तवर्धक दुग्ध फलाहार दें। अधमैथुन जन्य अशक्ति में पौष्टिक औषधें आहार दें। दिन में सुलावें, विश्राम दें, प्रसन्न रखें, मनोरंजन करें। नपुंसकों की चिकित्सा में कई बातों का ध्यान रखना होता है, फिर भी व्यायाम करना, तलवों पर गर्म तेल की मालिश करना, रात में सोते समय लिंग एवं पेडू गर्म पानी से भली भांति धोना, गर्मी पहुंचाकर वहां तेलाद मलना बहुत ही अच्छा है। प्रारंभ में 10 दिन तो यह क्रम अवश्य चालू रखें। मलने के तेलों में गुल रोगन यानी कि गुलाब तेल, बादाम रोगन अच्छे रहेंगे। भ्रमण, प्रसन्नता, सुगंधित प्रलेपादि जो की चीज़ें यानी कि जो होता है गेहूं की तरह उसकी चीज़ें, जौ की चाय आदि नपुंसकता में उत्तम है। जौ थायराइड ग्लैंड पुष्ट करता है। ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा देखिएगा मालिश द्वारा नपुंसकता दूर करने के उपाय भी इसमें बतलाए गए हैं। रात को सोने से पहले मूत्र त्याग करके एक कटोरी में तिल का या सरसों का तेल गर्म करके रख लें। फिर बंद कमरे में यानी कि ऋतु के अनुसार इस तेल की मालिश करें। जांघों के भीतर भाग की ओर, कमर के पीछे, कनपटी पर, कानों के ऊपरी भाग पर एवं रीढ़ पर, पीठ पर करें। मालिश धीरे धीरे और देर तक लगभग आधा घंटा हो, इस प्रकार से करना चाहिए। तो देखिए साथियों, इसमें बहुत सी चीज़ें मैंने आपको बतलाई हैं। आगे के एपिसोड में और भी बतलाएंगे किताबों के द्वारा। इसमें सारी औषधें हैं देसी, जो कि नुकसान नहीं करती हैं, फायदा ही करती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।